आपको बताते हैं, पाली में दरअसल रेल मंत्री ने बनाए गए कुल्हड़ को देखा और इसकी बनावट और स्वच्छता देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पाली में बने कुल्हड़ उद्योग को लेकर ऐलान कर दिया कि रेलवे स्टेशनों पर यहां के बनाए गए कुल्हड़ों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस लघु उद्योग से जुड़कर यहां के लोगों को आर्थिक स्थिति उनकी सुधर रही है और लोग सशक्त हो रहे हैं। आखिर ये बिजनेस कैसे यहां पर लोकप्रिय हुआ और पाली के बने कुल्हड़ों की और क्या है खासियतें, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मशीनों से धड़ाधड़ बनाए जा रहे इस कुल्हड़ को देखकर केंद्रीय रेल मंत्री बेहद खुश हुए और पाली में बनाए जा रहे इस कुल्हड़ को लेकर उन्होंने खूब तारीफ की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली दौरे के समय एक कार्यक्रम में कहा कि रेलवे में पाली के सिकोरे का उपयोग किया जाएगा। पाली में मशीन से बनाए जा रहे साफ सुथरे कुल्हड़ देखकर रेल मंत्री ने ये फैसला किया। इसका रेलवे में उपयोग करेंगे। सिकोरे के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ रही एक संस्था जिसका नाम है लघु उद्योग भारती। आधुनिक तरीके से काम किया जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि पलायन रुके। विशेष बात है जिससे कि गांव के गांव में लोगों को काम मिल सके। उस उद्देश्य से लघु उद्योग भारती ने बहुत अच्छे पाली में ये काम चालू किए, जिससे कि हमारे पारंपरिक उद्योगों को एक नया रूप मिले। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हेमावास में चूड़ी का काम और यहाँ पर अभी कुल्हड़ का काम जो देखा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। कुल्हड़ की डिज़ाइन में बहुत ध्यान दिया गया है और विशेषकर जो एक दिन में जितना काम होता था उससे कई गुना काम आज नए तरीके से करने से पारंपरिक काम और बेहतर हो सकता है। वो व्यवस्था देखी, बहुत अच्छा लगा और आज ये निर्णय लिया हम सब ने मिलके कि इन कुल्हड़ों का उपयोग रेलवे में चाय के लिए इसका उपयोग करेंगे। लघु उद्योग भारती की स्थापना 1994 में हुई और ये गैर लाभकारी अखिल भारतीय संगठन है। ये संगठन देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने का काम करती है। ये संगठन सरकार और उद्योगों के बीच सेतु का भी काम करता है। पाली में लघु उद्योग भारती ने लोगों को जोड़ा। लघु उद्योग भारती संस्था के लिए विशेष मशीन, मिट्टी के कई प्रकार के कुल्हड़ होते हैं तैयार। मिट्टी के ग्लास, कप और कुल्हड़ यहाँ तैयार होते हैं। संस्था ने किश्तों में लोगों को मशीन दिलाई। पाली में 16 मशीन स्थापित किए गए। 80,000 से 1 लाख तक हर महीने की कमाई होती है। इनमें से 12 पर रेगुलर काम हो रहा है। इन मशीनों से बनने वाले सिकोरों की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जब रेलवे से बड़ी डिमांड आएगी तो पाली में इस रोजगार को नए पंख लगेंगे। पाली शहर के नजदीकी गांव खेतावास में नरपत सिंह सोलंकी ने 2 मशीन लगा रखी है। नरपत सिंह ने बताया कि वो प्लास्टिक की चूड़ी बनाने के बिजनेस से जुड़े हुए थे। इस मशीन को देखा तो यूनिट लगाना तय किया और 5 महीने पहले एक मशीन किस्त पर ली। इसके बाद जुलाई में एक और मशीन ले ली। एक मशीन पर 8 घंटे में करीब 6,000 सिकोरे बनते हैं। तो हमारे समाज का पैतृक धंधा है, तो इसको प्रोत्साहन देंगे और पूरा परिवार इसमें रोजगार प्राप्त कर लेता है। अब पैतृक काम आपका रहा है ये मिट्टी का, और उसमें आप ये नवाचार शुरू करके आगे जो नवयुवक आने वाले हैं उसको एक संदेश देंगे। उनको प्रोत्साहन करेंगे, नवयुवकों को इसके अंदर जो भी जहाँ प्लान लगे हुए हैं उनको पहले दिखाएंगे और उसका जो भी प्रोसेस है वो बता करके इसके अंदर इनको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस कुल्हड़ के अंदर कई प्रकार की परेशानियां भी आती होगी। शुरुआत का ये धंधा है, अभी मिट्टी का है। जब ये बड़े पैमाने पर जब चलेगा तो किन किन परेशानियां, किन किन मुसीबतों का परेशान हो सकता है। सरकार से क्या मांग रही है? हमारा भारत सरकार और राज्यों की सरकारों से ये विशेष तौर से अनुरोध रहेगा कि इसके लिए इंडस्ट्रियल हब डेवलप करें। और चूंकि जैसा कि ये हमारा प्रजापत समाज का पैतृक धंधा है और भविष्य के अंदर हमारे समाज के लोगों को ये बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा, परंतु हमारा समाज मूल रूप से ओबीसी है और आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो लोगों के पास आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण वो इस धंधा से पलायन कर गए थे और पुनः इस धंधे की ओर आकर्षित करने के लिए मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इंडस्ट्रियल हब डेवलप करें और कंसेशनल रेट पर हम लोगों को ये भूखंड आवंटित करें और इसके लिए सब्सिडीज इश्यू करें और लोन की व्यवस्था करें, ताकि ये जो धंधा है
वो प्रजापति समाज का सर्जब्ज हो सके। यहाँ पर बिजनेस शुरू करने वालों के अलावा दूसरे मजदूरों को भी रोजगार मिलता है। सारे खर्चे हटाकर कुल 70 से 80 हजार रुपए प्रति माह शुद्ध लाभ मिल रहा है। यहाँ से ये कुल्हड़ पाली शहर में 100 चाय की दुकानों पर सप्लाई होते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े ट्रस्ट, खाटू श्याम खेतलाजी ट्रस्ट पहुँचते हैं और बाजार भाव एक सिकोरे का तकरीबन 2 रुपए पड़ता है। शुरू ऐसे किया मैं 2004 में गांव खेतावास का हूँ मैं। 2004 में मैं साइकिल पे दूध लेके आता था और दूध बेचता था। उसके बाद में मैंने चूड़ी का भी काम मैं किया है और लोगों को चूड़ी का काम भी मैं देता हूँ। 300 महिला को, लेडीज़ को मैं चूड़ी का काम भी देता हूँ। उसके अलावा मैंने अभी मई महीने में कुल्हड़ का काम चालू किया कि भाई लोगों को और भी रोजगार ज़्यादा मिले। लघु उद्योग भारती उसका बराबर साथ दे रही है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रकाश जी भाई साहब, ज्ञान जी भाई साहब को। ऐसे व्यक्ति मतलब क्या नाम वो रोजगार देने में बहुत मदद कर रही है। मैं कल के अपने भारतीय रेल मंत्री अश्विनी जी आए थे, उनको मैं उसके चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कुल्हड़ उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है और उसको बहुत अच्छा देखा कि भई बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई और बहुत अच्छा लगा वो देखने में। और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि ये कुल्हड़ भारतीय रेलवे में चालू किया जाएगा। तो ये जो कुल्हड़ बनाने के लिए कौन-कौन सी मिट्टी यहाँ काम में लेते हैं? मिट्टी कहाँ से लेके आते हैं आप? ये मिट्टी अपने गाँव खेतावास की है और ये चिकनी मिट्टी तालाब से ली जाती है। अभी तो क्या है कि तालाबों में सब पानी भरा है। मैंने मई महीने में इसकी 20 ट्रॉली स्टॉक कर दी थी। इसके हिसाब से अपना ये काम अभी तक चल रहा है। मैं मई महीने से काम चालू किया है, 2 मशीनें लगाई है। अब तक मैंने 16,02,351 कूलर मैंने बेच दिए हैं। वो कूलर जाते हैं जैसे बड़े-बड़े अपने मंदिरों में, जैसे खेतेश्वर महाराज के मंदिर में है, प्लस खाटू श्याम जी है, रामदेवरा है, नाडोल आशापुरा जी है, अपने खींवज माता भीनमाल है। उस ट्रस्टों में से बात की मैंने, वहाँ भी उसका पूरा ऑर्डर रहता है। तो इस कुल्हड़ों से अगर कमाई की बात करें, जो पहले आप जो कमाई करते थे जिस तरीके से दूध बेच करके और भी कुछ कार्य करके, अच्छा, अच्छा। उसमें और कुल्हड़ के कार्य में कमाई का कितना अंतर रहा और समय का कितना बचत हुआ? दूध में तो ऐसा देखो कि मैं रोज का 300 रुपया कमा था। 10 रुपये लीटर दूध लाके 12 रुपये में बेचता था। अब तो कुल्हड़ में तो ऐसा है सर कि कुल्हड़ में खेतावास की मिट्टी आती है, उसमें ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं और मज़दूर को अच्छा खासा उसका मजूरी मिल जाती है। गांव के तालाब से मिट्टी आती है। काली और चिकनी मिट्टी से ये कुल्हड़ बनता है। मिट्टी ढोने के लिए ट्रैक्टर वाले को 1600 रुपए दिए जाते हैं। मिट्टी को महीन कर छाना जाता है। मशीन में सिकोरे की डाई लगाई जाती है। 3 मिनट में 10 सिकोरे तैयार हो जाते हैं। कच्चे सिकोरे भट्टी में 4 घंटे तक पकाए जाते हैं। 15 घंटे ठंडा होने के बाद ये बिकने को तैयार हो जाते हैं। फैक्ट्री में ही काम करने वाली महिलाओं से जब हमने बात की तो सविता देवी ने बताया कि उनके पति की मौत 12 साल पहले हो गई थी। परिवार का भार अब सविता पर ही था। अब मिट्टी के सिकोरे बनाने से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। 2 महीना हुआ 2 महीना हो गया। इन्हों पहले काय काम करता? कमटा में तो जाती काय मतलब आप अगर परिवारों की बात करें, कौन-कौन है परिवार में? इनमें से कितना है काम करने? परिवार में सा हमारा घर वालों नहीं है। 2 लड़का है, 1 लड़की है। मैं मजदूरी करूँ तो पहले कमटा मत जाओ था आप? हाँ, पहला कमटा में था। कितना टाइम खर्च होता होता है? बटे अभी 8:30 बजे जाता है, हाजिरा 100 बजे छुट्टी रहती है। और पैसा? पैसा 300 रुपया। तो महीना भर काम मिलता हो क्या? महीना पर नहीं मिलता सा। महीना में 20 दिन भरीता। अब इन कुल्हड़ माता शुक्र है जो बना रहे हो इनमें तो अटे में परमानेंट है। परमानेंट आप हो गए। तो अब अटे काम की अगर बात करें, कितना घंटा आप काम कर ले और कितना पैसा भी जावे? ये तो 9 बजे काम आता लागो, 100 बजे छुट्टी वे हमारे। और पैसा की अगर बात करें, कितनी मजदूरी हो जावे? मजदूरी वे 12,000 बड़े महीना। देखें, कमटे की मजदूरी के ऊपर जाते थे ये तो सुबह से शाम हो जाती थी। काम मिलता भी था, नहीं भी मिलता था, लेकिन यहाँ पर कम समय में तकरीबन 12 से 15 हजार रुपए इस महिला को मिल जाते हैं। और जिनका पति भी दुनिया में नहीं है, 3 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण, उनको समय देना, ये सबसे बड़ी बात थी। और आज ये महिला खुश है, इस उद्योग में काम करते हैं। वहीं मशीन पर काम करने वाले फूल कंवर ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जब से वो कुल्हड़ के बिजनेस से जुड़े, तब से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हुई है। ये आप कितना टाइम में काम कर रही हो? मीनू कर रही हूँ। इनमें आप जो इन्हों पहले क्या काम कर रहे हो? पहले खेती काम कर तो इनको क्या काम है, किन तरीके है, मजदूरी बराबर कितनी मिल जावे? 10-12 हजार मजदूरी मिल जाए। तो खेती बाड़ी में महीने कितनी मेहनत लगती है आपकी? मेहनत घनी पड़ती है।
इन काम में खुश हो आप? इन काम खुश है कितना घंटा अगर काम करना पड़ जाए? देखो 9-6 बजे तक देखिए ये ऑपरेटर है यहाँ, देखिए सिकोरा किस तरीके से बन रहा है। और फूल कंवर जी का कहना है कि पहले खेतीबाड़ी का ये काम करते थे, लेकिन कई बार सुबह से शाम और शाम से रात भी हो जाती थी, इतनी मजदूरी, इतना पैसा नहीं मिलता था। लेकिन आज यहाँ पर कम समय में, कम मेहनत में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये यहाँ मजदूरी भी मिल जाती है, आराम के जीवन है और बच्चों का पालन पोषण भी आराम से कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पाली के सिकोरे को पूरे देश भर में रेलवे में चाय के काम में लेने की घोषणा के बाद एक तरह से मिट्टी का काम करने वाले कारीगरों में खुशी की लहर है। तो दूसरी ओर प्लास्टिक के कप से लोगों को छुटकारा मिलेगा और कुल्हड़ बनाने की इंडस्ट्रीज में रोजगार भी बढ़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर पाली के कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी और पाली में बने मिट्टी के कुल्हड़ की क्वालिटी काफी अच्छी है। पाली देश के लिए रोल मॉडल बनेगा, इसलिए यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए मिट्टी के कुल्हड़ों का प्रयोग रेलवे में किया जाएगा। बहनों ने खुशी जताई कि नए तरीके से काम करने से पहले जितनी उनकी इनकम थी उससे कई मात्रा में उनकी इनकम बढ़ी है। और यहाँ पर भी बताया कि पहले जितना दिन में काम करते थे उससे कई गुना ज़्यादा काम अभी कर पा रहे हैं। इसी तरह लघु भारती मध्यम वर्ग के लोगों को स्वरोजगार देती गई तो वो दिन दूर नहीं जब बेरोजगारी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। सुभाष रईसवाल, NDTV, पाली।